Hello kids, welcome to math session and welcome to the chapter algebra. Today is the last session of this chapter and next session mein we are going to start with a new chapter. So let us do some questions from the given exercise और उस question में हम लोग क्या करेंगे? The things that we have learned in the previous session we are going to do it. So previous session में क्या learn करा था? क्या करा था? इक्वेशन. वेरी गुड. आपको मालूम है ना क्या कौन से हम क्या देखकर कह सकते हैं दिस इज अ इक्वेशन और क्या देखकर हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ इक्वेशन. डू यू रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट्स? इक्वेशन के लिए क्या जरूरी होता है? अगर हम वेरिएबल इक्वेशन की बात कर रहे हैं इक्वल टू साइन. वेरी गुड. इक्वल टू साइन के साथ और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? There must be a variable, है ना? In the previous session, do you remember हमने एक एग्जाम्पल देखा था इक्वल टू साइन था लेकिन हम उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते थे. Why? वेरिएबल इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते थे? Because that was totally a numerical equation. ठीक है, आज हम यही थोड़े से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. आप पहले वाले सेशन में आपने देखा था मोस्ट ऑफ द आंसर्स आई हैव रिटन. आज वी आर गोइंग टू डिस्कस. आप भी को सोचना होगा एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल. ठीक है, मतलब आपका वेरिएबल होना भी चाहिए एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज द वेरिएबल ऑल्सो. गिव रीजन फॉर योर आंसर. आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल. ठीक है. So, just look at the first example A. Is this a equation with a variable? Yes or no? Yes, this is a equation. Can you name the variable? क्या है variable इसमें? X. ठीक है? Very good. Next, is this a equation? वेरिएबल तो दिखाई दे रहा है लेकिन नो. व्हाई दिस इज नॉट अ इक्वेशन? व्हाट इज द रीजन? यस, देयर इज अ ग्रेटर साइन हियर. और ग्रेटर और जो स्मॉलर साइन होता है उसको वी कैन नॉट कंसिडर टू बी अ इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट, 4/2 is equal to 2. आंसर तो ठीक है, इक्वल टू भी है. कैन वी से दिस इक्वेशन टू बी अ वेरिएबल इक्वेशन? नो. व्हाई? दिस इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन. वेरी गुड. अगर आपने आंसर सोच लिया है वेरी गुड. दिस इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन. Clear? Now 7 into 3 minus 19 is equal to 8. Equal to है but this is not a variable equation. आंसर हमारा सेम जाएगा because this is a numerical equation. ये आपको मालूम है ना, अगर सेम स्टेटमेंट लिखना होता है इस टाइप से we can put 2 slashes और ये this means the answer is same. Clear? Now, next one. 5 into 4 minus 8 is equal to 2x. क्या है? Equation है. Very good. Can you name the variable? दिखाई दे रहा है क्या है variable? X. Very good. Variable क्या है? X. How about the next one? Yes, this is a equation and the variable again here is x. आप देखेंगे ये x ना बहुत कॉमन वेरिएबल यूज होता है. जब आप खुद स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड यू हैव टू राइट मेक द दिस पैटर्न ऑन योर ओन. आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के लिखना है, इक्वेशन बना के लिखना है, तो जनरली जो अननोन वैल्यू होती है हम सीधे कह देते हैं लेट अस कंसिडर द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस थिंग टू बी x रुपीज. तो x हमारा ये बहुत कॉमन वेरिएबल है. नाउ
कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम. सो यहां पे देखें, आपको ये इन्होंने y की वैल्यू लिखी हुई है. यू हैव टू टेल वेदर इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यस और नो. So 10y is equal to 80. तो when I am going to solve this, तो y is equal to 80 upon 10. तो y की वैल्यू क्या आ रही है? This is coming out to be 8. ठीक है, यहां पे उन्होंने दे रखा है y की वैल्यू is 10. तो इक्वेशन सेटिस्फाइड? नो. ओके, यहां पे इक्वेशन सेटिस्फाइड. हमने 8 वैल्यू निकाल ली है. यस, द सेम 10y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 5. कर सकते हैं? नो. और इसको दूसरे वे में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 5 है तो 5 10 सा क्या हो गया? 50. और यहां पे क्या आ रहा है? 80. तो इस वे में भी वी कैन चेक. जैसे यहां पे इन्होंने क्या करा, y की वैल्यू 8 इंटू 10 इज 80. तो 80 इज देयर. यहां पे इन्होंने l की वैल्यू दे रखी है 20. तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं. तो l की वैल्यू इज 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 क्या आ रहा है? 80. हमें कितना मिल रहा है? 20. तो हम इसको बोलेंगे नो. अब अगर हम L की वैल्यू यहां पे 80 रखें तो 80 इंटू 4 320. ठीक है, सो यहां पे क्या आ रहा है? 20. तो दिस इज ऑल्सो नो. यहां पे L की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, 5 4 20. तो यस. सो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. हम या तो L की वैल्यू 5 रख के चेक कर लें, या L इज इक्वल टू डिवाइड कर दे 20 बाई 4. तो 4 5 20, L इज इक्वल टू 5 years. सो इन बोथ वे वी कैन डू. ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है. ठीक है, अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल यहाँ पे b की 5 है, तो 5 प्लस 5 कितना होगा? 10. यहां पे हमें दे रखा है 9. तो दिस इज नॉट अ राइट आंसर. अब b की वैल्यू अगर हम 9 रखें यहां पर, तो 9 प्लस 5 इज 14. यहां पे हमें क्या दे रखा है? 9. तो दिस इज नो. तो समझ में आया? ईदर यू कैन पुट L की वैल्यू हियर एंड फाइंड आउट द आंसर, या इन्होंने L की वैल्यू 20 दे रखी है, आप यहां से L की वैल्यू फाइंड आउट करके यू कैन मैच डाउन द आंसर. तो इन बोथ वे आपका जो आंसर आएगा डेट विल बी करेक्ट. Now pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. So, अब आप ये देखें, 5m is equal to 60. तो आप क्या करेंगे? 5 into 10 is equal to 60. तो ये क्या आ रहा है? 50. क्या हम कह सकते हैं 50 equal to 60? No, we cannot say. सो ये हमारा आंसर नहीं, 10 नहीं होगा. नाउ 5 इंटू 5 करेंगे. इफ वी टेक दिस, तो 5 5 25, और यहां पे 60, तो ये भी नहीं आएगा. इफ आई टेक 12, 5 इंटू 12, दिस इज 60. तो हमारा क्या जाएगा? तो इन्होंने क्या? पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू द इक्वेशन. तो इसका आएगा 12. 15 इंटू 5 डेट इज 75. ठीक है, लेकिन हमें 60 दे रखा है, तो नहीं है. तो हम ईदर वी कैन पुट डाउन ईच वैल्यू एंड फाइंड आउट वेदर इट इज सेटिस्फाइंग, या हम n की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर n प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो यहां पे n की जगह 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12, दिस कम्स आउट टू बी 24. और यहां पे हमें क्या दे रखा है? 20. नहीं सॉल्व हो रहा है.
Okay, now if I take 8, 8 plus 12 is 20, 20 है, तो इसका आंसर इज 8. Clear? So what you have to do, आप ऐसे एक एक जितने वैल्यूज हैं you keep on putting and then find out which is the right answer. ठीक है? दूसरा मेथड I just want to tell you in this, क्योंकि हमारे जब कॉम्पिटिशन्स में हम लोग बैठते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप से अगर हर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा. तो वी कैन सॉल्व हियर ओनली कि n इज इक्वल टू 20 माइनस 12. क्या आंसर आ रहा है? 8. हमें 8 आंसर एकदम पता चल गया. क्लियर हुआ? सो ये जो क्वेश्चंस है दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस व्हेन यू आर सिटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, आप किसी स्कूल के एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं तो मैथ्स टैलेंट टेस्ट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे जल्दी से आंसर फाइंड आउट करते हैं. नाउ अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो 5 इधर जाएगा, तो 5 प्लस 5 विल बी 10. तो हमें एकदम आंसर पता चल गया 10. बट इन योर कॉपी यू हैव टू शो द वर्किंग. आप पहले लिखेंगे 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 क्या हो सकता है? नहीं, है ना? सो ऐसे ही आपका 5 माइनस 5 डेट विल बी 0. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लें, तो इसका Q इज इक्वल टू क्या होगा? 14. तो 14 इज द आंसर. अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं 7/2 इज इक्वल टू 7. क्या लिख सकते हैं? कैन यू राइट? नो, दिस इज नॉट द थिंग. तो देयर आर 2 ways टू डू इट. You find out in which you are comfortable and solve the question. Next, complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation m plus 10 is equal to 16. तो m plus 10 is equal to 16. तो m की वैल्यू यहां पे 1 है. ठीक है, n plus 10. तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 11. ऐसी m की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, m की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 10 दिस इज 12. 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 13. इन द सेम वे यहां पर 14, देन 5 प्लस 10 दिस विल बी 15, 6 प्लस 10 दिस विल बी 16. तो कहां हमें मिल रहा है? m की वैल्यू व्हेन वी आर पुटिंग 6 देन वी आर गेटिंग 16. समझ में आया? अब आप 7 रखेंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा 17, 18 एंड दिस विल गोज ऑन. क्लियर हुआ? सो हमें क्या मिला? जब व्हेन वी आर पुटिंग m की वैल्यू टू बी 6 देन द इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल and by inspection of the table find the solution of the equation 5t is equal to 35. तो we will keep on multiplying 5 into 3, ये 15 आ रहा है. 5 into 4 this 20. हमें कब कर हमें फाइंड आउट करना 35 कब मिलेगा? तो 5 into 5 this is 25. 5 into 6 this is 30. 5 into 7 this is 35. तो this means कहां में मिल रहा है? with the 7. and then you can continue. 5 8s are 40, है ना? तो यहां आ जाएगा आपका 40, then 45. the things will move on. तो in your free time you can complete the table. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है आपको? कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 इज इक्वल टू 4. तो यहां पे क्या है? z हमारा 8 है, तो 8/3 का हमारा आंसर आएगा 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में. नाउ 9/3, 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3. 10/3 ये हमारा अगेन मिक्स फ्रैक्शन 3, 1/3. नाउ आई वांट टू शो यू विद 11. ठीक है, सो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या जाएगा हमारा? जब डिवाइड करेंगे 11 को 3 से, तो 3 3s are 9,
2. ठीक है, सो हमारा क्या आएगा, वी आर डिवाइडिंग बाय 3, तो हमारा ये आ गया कि हमारा 11/3. ऐसे 12/3 क्या हो जाएगा, 4, 3 4s are 12. नाउ यू विल ट्राई विथ 14. तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा. 14 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2, तो हमारा क्या जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, 3, 4 and 2. तो इस वे में you can complete this table also. So what did we learn today? Today we have done some practice equation pattern जिसमें we have trying to find out the value of the variable. So this was the last session. Please do practice for all these questions. In case you are not able to understand any of the concept, please go back, attend the session again. और तब भी नहीं clear हो रहा है, contact me through app. I am always there. You can ask me and I can solve your query. See you again in the next session with a new chapter. Bye.